नमस्कार, मैं अजीत भांबू और आज का हमारा टॉपिक है नेस्ट इक्वेशन। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि नेस्ट इक्वेशन क्या होता है, इसका डेरिवेशन क्या होता है एंड फाइनली इस पे कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम रिएक्शंस पढ़ते हैं, जो भी रिएक्शन होगी चाहे हाफ सेल हो या फुल सेल हो, वो सब रिवर्सिबल होती है, ये आपको पता होगा। तो रिवर्सिबल रिएक्शन यदि हम ले एक ए से, यदि मैं रिवर्सिबल रिएक्शन लूँ एक बी, ठीक है, तो इसके लिए हम डेल्टा जी का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं? डेल्टा जी कैसे लिखते हैं? डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू, ये लिखते हैं। और ये हम कहाँ पढ़ते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम में। केमिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब इधर क्यू क्या है? क्यू है रिएक्शन क्वोशिएंट, रिएक्शन क्वोशिएंट, रिएक्शन क्वोशिएंट, ठीक है। और इसको लिखते कैसे हम? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एंड इसकी पावर में इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एंड इसके भी पावर में इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो इधर ये क्यू कैसे लिखेंगे हम? प्रोडक्ट क्या है? बी, तो बी की कंसंट्रेशन इसकी पावर में इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बी अपॉन में ए की कंसंट्रेशन और इसके पावर में इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए, ठीक है, ये लिखते हैं। अब यदि यहाँ मल्टीपल स्पीसीज हो, जैसे यहाँ पे सी और होता, तो इसके मल्टीप्लाई में हम सी टू द पावर सी भी कर देते, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और आर क्या है इधर? आर गैस कांस्टेंट, ठीक है, एंड टी टेम्परेचर है, टेम्परेचर, ठीक है। एंड डेल्टा जी आप सबको पता है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, एंड डेल्टा जी नोट स्टैंडर्ड कंडीशन में चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तो इसके बाद आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब पढ़ते हैं डेल्टा जी, तो वो क्या पढ़ते हैं? डेल्टा जी इक्वल टू एक एक्सप्रेशन पढ़ा होगा आपने, माइनस एन एफ ई, ये पढ़ा होगा। एंड इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में भी लिख सकते हैं, डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट, ये भी लिख सकते हैं। इधर एन क्या है? इधर एन क्या है? एन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, ठीक है। एंड एफ क्या है? एफ फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आप होती है आपके पास 96,500 कूलम, ठीक है। अब ये फैराडे कांस्टेंट होता क्या है? ये होता है चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड ई आपको पता ही है क्या होता है? ईएमएफ ऑफ सेल, या फिर आप इसको सेल पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, सेल पोटेंशियल, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? ये तीन एक्सप्रेशन है आपके पास, तीन इक्वेशन, कौन कौन सी? एक बार मैं इनको मिटा रहा हूं, वापस लिखेंगे।
आपके पास तीन इक्वेशन है, कौन कौन सी, ये तीनों। एक नंबर, इसको 2, इसको 3। अब यदि मैं डेल्टा जी इन डेल्टा जी नोट की वैल्यू यहां से उठा के एक नंबर इक्वेशन में लिखूं तो क्या होगा, माइनस एन एफ ई इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट प्लस आर टी एल एन क्यू, ये आएगा। अब यहां से यदि हम माइनस एन एफ कॉमन ले लें यहां से और यहां से, तो क्या होगा, E इक्वल टू माइनस एन एफ कॉमन आ गया, इधर से भी माइनस एन एफ कॉमन आएगा, वो माइनस एन एफ कॉमन आएगा वो इसके अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। तो ई नोट और माइनस और प्लस माइनस हो जाएंगे, आर टी अपॉन में एन एफ एल एन क्यू। यहां से यदि हम एल एन क्यू को हम log क्यू में कन्वर्ट करना चाहें तो 2.303 से आप सबको पता है एल एन क्यू को log क्यू में कन्वर्ट करने के लिए इससे मल्टीप्लाई करते हैं इनटू आर टी अपॉन में एन एफ log क्यू, ठीक है। अब ये जो आया है हमारे पास क्या, E इक्वल टू ई नोट माइनस 2.303 आर टी अपॉन में एन एफ log क्यू, यही है हमारी नेक्स्ट इक्वेशन जो हर टेम्परेचर पे आपके अलाउड होगी, ठीक है। अब यदि हम टेम्परेचर मान लो लें T इक्वल टू 298 केल्विन, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर दिया जाए, ठीक है। एंड टेम्परेचर इतना दे दिया और R की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये होती है। अब यदि मैं ये दोनों वैल्यू इसको मिटा रहा हूं तो ये दोनों वैल्यू मैं रख दूं इसमें, कहा, इस इक्वेशन में, तो क्या आएगा, E इक्वल टू ई नोट माइनस 2.303 इंटू आर, आर की वैल्यू 8.314 इंटू टी 298 केल्विन अपॉन में एन एफ, एफ की वैल्यू मैंने अभी बताई थी कितनी, 96,500 इंटू log क्यू, ये तो रहेगा ही। तो यहां से यदि हम इसको सोल्व करेंगे आगे तो ये जो है n तो आपका रिएक्शन से आएगा हमेशा, तो इसकी जो वैल्यू है इसकी 2.303 आर टी अपॉन एफ, इसकी वैल्यू ये आती है 0.059 अपॉन में एन है एंड log क्यू, ठीक है। और ये आपको याद रखना है, और ये सिर्फ T इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस पे ही अलाउड होगा, ठीक है। ये आप इसको 298 केल्विन भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसी पे अलाउड होगा। और अदर इसके अलावा कोई और टेम्परेचर ले ले तो आपको ये इक्वेशन लिख के सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये हो गई नेक्स्ट इक्वेशन, इसके ऊपर अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि और जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन जे एडवांस करेंगे, क्योंकि जे एडवांस का फेवरेट टॉपिक है ये, और जे एडवांस हर अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से पूछता है, ठीक है। तो जे एडवांस जैसे एग्जाम में एक क्वेश्चन आए और वो भी परमानेंट क्वेश्चन आ रहे तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, आपको 4 ये दे रखे हैं, 4 पोटेंशियल दे रखे हैं, ठीक है, कि क्या क्या, पीबी 2 प्लस से पीबी का दे रखा है क्या, कितना, -0.13 वोल्टेज, ठीक है। एंड एक दे रखा है आपको एन आई 2 प्लस से एन आई का
ये कितना दे रखा है आपको, -0.24 वोल्टेज, एंड एक दे रखा है आपको CD 2+ से CD, ये दे रखा है आपको -0.40 वोल्टेज, एंड एक आपको दे रखा है फाइनली FE 2+ से FE का, और ये दे रखा है आपको -0.44 वोल्टेज। ठीक है, एंड आपको टेम्परेचर दे रखा है इसने 298 केल्विन। ठीक है, और ये है JEE एडवांस 2021। ठीक है, एंड ये क्या इसने बोला क्या अब आपको, ठीक है, ये गिवन है, और क्या गिवन है इसमें, आर की वैल्यू गिवन है आपको 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, एंड फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है आपको 96500 कूलम मोल इनवर्स। ठीक है, और कुछ गिवन है आपको ये कि आपके पास दो सॉल्यूशन है आपके पास। ठीक है, एक में x2+ है, एक में y2+ है। ठीक है, ये x2+ हो गया एंड ये y2+ हो गया। ठीक है, और x2+ है, इसकी कंसंट्रेशन आपको गिवन है 0.001 मोलर, एंड जो y2+ है उसकी जो कंसंट्रेशन है आपको गिवन है 0.1 मोलर। ठीक है, एंड अभी ये क्या बोल रहा है कि इनमें एक एक रोड रख देते हैं। ठीक है, इसमें x जैसे x2+ है इधर, तो x की रोड रख देंगे, y2+ वाले में y की रोड रख देंगे, और इनको एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं। और इसके बाद ये क्या बोल रहा है, कनेक्टेड टू बाई ए कंडक्टिंग वायर, दिस रिजल्टेड इन डिसोल्यूशन ऑफ x। मतलब इस वायर को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसमें ये x डिजोल्व हो रहा है इसमें। ठीक है, x डिजोल्व हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, x है ये x2+ में जा रहे हैं ये, एंड x2+ में जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री करेगा, मतलब x2+ में जा रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन कहां होता है, एनोड पे। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इसका ऑब्वियसली क्या होगा, रिडक्शन होगा। कहां होता है रिडक्शन, कैथोड पे, मतलब x वाला एनोड हो जाएगा और y वाला कैथोड, मतलब y है वो y2+ से ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन जब इसमें ये छोड़ेगा x2+ में कन्वर्ट हो गए, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से वायर के थ्रू, कंडक्टिंग वायर है, तो वायर के थ्रू इसमें आ जाएंगे, और ये x2+ को देके इधर चिपक जाएगा, तो y2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके सॉरी y में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यदि हम फुल सेल रिएक्शन लिखना चाहें, क्योंकि ये सेल बन गया ना, बस ब्रिज हमें नहीं दिया गिवन है, पर ब्रिज हम क्या करते हैं, ब्रिज तो हम इसलिए लगाते हैं ना कि इनमें न्यूट्रलिटी बनी रहे। कहीं जैसे इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो y2+ की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज बचेगा नहीं, और इधर x2+ बहुत बढ़ जाएंगे, तो उनको कंज्यूम करने के लिए हम ब्रिज में एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट रखते हैं जो इनको मेंटेन रखे। ठीक है, तो अभी यदि फुल सेल रिएक्शन लिखना चाहिए हम, तो इन दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ने पर x + y2+, इससे बनेगा क्या, y + x2+। ठीक है, ये तो सॉलिड है, मेटल है। ठीक है, अब ये बन रहा है,
अब इसने एक और चीज बोली, अब इसने क्या बोला है, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं ए सी डी एंड एन आई, बी सी डी एंड एफ ए, सी एन आई एंड पी बी, एंड डी है आपके पास क्या, एन आई एंड एफ ई। एंड जो इसने डाला था, ये सब होने के बाद ये पूछ रहा है कि एक्स एंड वाई क्या होगा, एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली क्या होने चाहिए, ये ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ठीक है, ये आपका पूरा क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन समझाया अभी तक। ठीक है, इसका सॉल्यूशन अभी करेंगे। तो हमें क्या क्या काम का है, ये रख लेते हैं, ये रहने देते हैं, और ये भी चाहिए हमें, तो हमें जगह चाहिए ना थोड़ी बहुत, तो जगह इसको मिटा देते हैं, ये हमें पता है सब कुछ, एंड ये भी मिटा देते हैं, रिएक्शन लिख लेंगे डायरेक्ट। ठीक है, रिएक्शन में इधर लिख दे रहा हूं इसकी थोड़ा छोटे में, क्या होगा, x प्लस वाई टू प्लस से किस में जा रहा था, x2 प्लस वाई में जा रहा था। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, हमें इनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होता है, एसआरपी, जब कुछ बोला नहीं हो तो एसआरपी होता है हमेशा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यदि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी हमें दिया गया हो डायरेक्ट, यदि आपको दिया गया हो कि हाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही होगा हमेशा। ठीक है, अब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नाम करके दे दिया तो ही वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। तो ये है एसआरपी हमें गिवन है। ठीक है, अब एसआरपी टेबल में हम ऊपर से नीचे जाते हैं, तो ऊपर क्या आता है, Fe2 प्लस, जिसका पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव में 3 पॉइंट कुछ होता है, एंड नहीं 2.9 कुछ होता है। ठीक है, एंड जब नीचे आते हैं Li प्लस से Li में जाता है, उसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव में होता है, जो 3 पॉइंट कुछ होता है। ठीक है, इसका मतलब नीचे जो वो होते हैं जो अपना रिड्यूस करवाने के खिलाफ होते हैं, मतलब उनका सिर्फ ऑक्सीडेशन ही होगा नीचे वालों का, और ऊपर जो होते हैं पॉजिटिव वाले, नेगेटिव वाले सॉरी, वो रिड्यूस होंगे। इसका मतलब जो ऊपर वाला होगा, ऊपर वाला वो क्या करेगा, नीचे वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। क्या करेगा, नीचे वाले को ऑक्सीडाइज एंड खुद होगा रिड्यूस, इटसेल्फ। ठीक है, ये समझाया। अब हम रिएक्शन लिखते हैं, ई सेल, रिएक्शन बोल रहा हूं, इक्वेशन लिखते हैं, कौन सी, नेक्स्ट इक्वेशन, ई सेल इक्वल टू ई नोट सी सेल माइनस 298 केल्विन दिया हुआ है, तो हम ये क्यों ले रहे हैं फालतू में, सीधा हम 0.059 लेके सॉल्व करेंगे, और जो भी हमें दिया गया है ना +2 0, तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है, n की वैल्यू हमेशा 2 रहने वाली है। एंड क्यू अब क्या होगा, लोग क्यू होगा x की कंसंट्रेशन अपॉन में y की कंसंट्रेशन, x की कंसंट्रेशन कितनी 0.001 अपॉन में y की कंसंट्रेशन 0.01, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ई नोट सेल माइनस ये 0.059 ये 2, और यहां से ये पॉइंट से यहां आ गया, तो
यहाँ आ गया पॉइंट, और ये जो है ये है 10⁻², 10⁻², लॉग से बाहर आएगा -2 इन माइनस माइनस प्लस, तो प्लस एंड 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 0.059, ये बचेगा ना, माई राइट। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या बोल रहे हैं, x एंड y, ये होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, पहला वाला x को डिनोट करेगा, सेकंड वाला y को। ठीक है, अब ये बारी बारी में ले लेके, अब एक और चीज, ई सेल आपके पास क्या होता है, ई सेल, ई नोट सेल क्या होता है, ई नोट कैथोड, कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ये होता है। ई नोट सेल, ई नोट सेल आपको वहां लिखना है कैथोड माइनस एनोड, एक्स ऑक्सीडेशन करेगा, एनोड है मतलब। ठीक है, तो पहले वाले एनोड, एनोड एंड ये है कैथोड। ठीक है, तो फर्स्ट में यदि हम, ये थोड़ा मिटा सकता हूँ मैं, कहीं तो जगह करनी पड़ेगी हमें, है ना, तो ये डायग्राम मिटा रहा हूं मैं। तो ये, ठीक है, अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या हुआ है, क्या गिवन है आपको, सी डी एन आई। सी डी यदि आपका एक्स हो, सी डी एक्स हो मतलब एक्स एनोड, यदि सी डी एनोड हो और एन आई कैथोड हो, तो सी डी का कितना है, माइनस कितना 0.40, तो ई नोट यदि मैं ए वाले का निकालना चाहूं तो सी डी एनोड होगा, एन आई के सॉरी सी डी, हाँ एनोड होगा, एन आई कैथोड होगा, तो कैथोड माइनस एनोड, एन आई का कितना है -0.24 एंड कैथोड माइनस, कैथोड हो गया, कैथोड माइनस एनोड, एनोड का कितना होगा सीडी वाले का -0.40 वोल्ट। ठीक है, ये कितना है देख लो कितना है, 0. ये इसमें से गया तो 61, ये आया। तो भैया यार ये तो ऐसे ही पॉजिटिव आ रहा है इनोड सेल, तो सीधा भी निकाल सकते हैं, इसकी क्या जरूरत है, इसकी जरूरत क्यों है, क्योंकि यहाँ जो हमें कंसंट्रेशन दे रखी थी ये अलग अलग थी, यदि सेम होती तो लोग 1 0 हो जाता, क्योंकि सेम कंसंट्रेशन होती। अब सेम कंसंट्रेशन नहीं है ना, तो ये एक फैक्टर आएगा ना, ये भी अफेक्ट करेगा। अब इसमें ये जोड़ो तो पॉजिटिव आएगी ओवरऑल वैल्यू। और एक और चीज मैं बताना भूल गया डेरिवेशन के टाइम पे, कि ई नोट ई सेल है, ई सेल ये हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव आएगा तो वो सेल काम ही नहीं करेगा। इस सेल पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये पॉजिटिव में 0.16 एंड ये भी पॉजिटिव में, तो ए वाला तो हो जाएगा। अब बी वाला, बी वाले में सी डी एनोड है, एफ ही कैथोड है, कैथोड माइनस एनोड, तो ये हो गया ई नोट बी के लिए, तो कैथोड -0.44 माइनस सी डी का कितना है, कितना है, कितना है -0.40, कितना आया -0.04, ये तो नेगेटिव आ गया, ये तो नहीं होना चाहिए, फिर नहीं हो कैसे। अब ई नोट ई सेल निकालना है ना आपको, ई सेल, ई सेल कैसे निकालोगे, -0.04 प्लस ये वाला प्लस 0.059, अरे सॉरी तो ये होगा आपके पास 0.059, तो ये क्या है आपके पास 0.019 वोल्टेज, ओवरऑल पॉजिटिव है। हमें ये नहीं पता करना है कि ई नोट क्या आ रहा है हमारे, नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव, हमें ई सेल पता करना है। ई नोट से हमें कोई मतलब नहीं है, जब
कंसंट्रेशन अलग अलग हो, क्योंकि वो कंसंट्रेशन के कारण भी ई सेल पॉजिटिव आ सकता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव, तो ये भी होगा। अब थर्ड में एन एनोड है, पीबी कैथोड है, तो ई नोट सी के लिए हम निकालें तो पीबी कैथोड है, पीबी -0.13 माइनस एन आई कितना -0.24, कितना आया देख लो यार कितना आया, ये हो गया 1 एंड 1 0 वोल्टेज। ये है, इसके साथ जोड़ोगे पॉजिटिव आएगा, तो ये भी पॉसिबल है। अब एन आई और एफ ई बचे हैं, एफ ई तो एफ ई का कितना है -0.44 माइनस एन आई का कितना है 0.24, ये कितना आएगा 0.20 वोल्टेज। अब ई नोट इसके लिए डी वाले के लिए ई नोट डी ये आया 0.2 आया, इसका मतलब ई नोट 0.2 आया है, ई नोट डी, इसका मतलब ई सेल उसके लिए क्या आएगा 0.2 माइनस का प्लस 0.059, ये ओवरऑल तो नेगेटिव ही रहेगा ना, लेस देन 0, तो ई सेल नेगेटिव आती है वो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब ये तीन हमारे पॉसिबल है सेल, ये नहीं है। ये था क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन था। इसमें हम गलती क्या करते हैं पता है, इसमें हम गलती करते हैं कि हम एसआरपी सीरीज के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, कंसंट्रेशन को भूल जाते हैं, तो ये चीज नहीं देखते हैं। इनोड सेल देख लेते हैं हम कि हाँ इनोड सेल पॉजिटिव जिसमें आ रहे हैं वो हो जाएगा, तो इनोड सेल के हिसाब से इसमें हम दो ऑप्शन कराते हैं, ये और ये वाला हम छोड़ाते हैं, क्योंकि यहाँ इनोड सेल -0.04 आ रहे हैं, ठीक है। ये था तो अच्छा क्वेश्चन था। नाउ एक और क्वेश्चन लेंगे, एक और क्वेश्चन, क्योंकि देखो ये ठीक है, इसमें आपके सारे ये क्वेश्चन था ना, ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि इसमें इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है, किससे रिलेटेड, इस नष्ट इक्वेशन से रिलेटेड, ये सारे आपके इसमें कवर हो गए, ठीक है, जितने भी हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, मन तो कर रहा है यार मेरा, ले ही लेता हूं एक और क्वेश्चन बस, है ये छोटा सा क्वेश्चन है। आपको दिया गया है एक सेल, ठीक है, Mg सॉलिड से Mg2 प्लस एक्वस 1 मोलर इसकी कंसेंट्रेशन गिवन है, ठीक है। सोल्ट ब्रिज Cu2 प्लस एक्वस 1 मोलर एंड ये Cu सॉलिड में डाल, ये आपको दिया गया है सेल, और इसका इनोड सेल आपको गिवन है 2.70 वोल्टेज, ठीक है। अब ये बोल रहा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉरी Mg2 प्लस आप 1 से बदल के x कर दे रहे हो, x मोलर, ठीक है, एंड T आपको गिवन है 300 केल्विन, ये कर दे रहे हो x मोलर, तो ई सेल है ना वो भी बदल के 2.67 वोल्टेज हो जाता है, एंड अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, व्हाट इज x, ठीक है। एंड और क्या गिवन है आपको इसमें, f/r गिवन है, f/r की वैल्यू यदि आपको चाहिए इस क्वेश्चन में कहीं,
तो ये 11,500 लेंगे केल्विन वोल्टेज इनवर्स। एंड लो ln 10 काम में आए कहीं तो वो लेने 2.30। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, जे एडवांस 2018 में आया हुआ है आई थिंक। तो कैसे करेंगे, वही नेक्स्ट इक्वेशन लिखो, ई सेल इक्वल टू टी नोट सेल माइनस आर टी अपॉन में एन एफ ln क्यू। ln क्यू भी तो होता है ना, 2.303 हमने नहीं लिखा क्योंकि हमें ln गिवन है, शायद हमें ln में जरूरत पड़े उसकी। ठीक है, ln 10 की वैल्यू इसीलिए गिवन हो कल को, और यदि नहीं होगा तो हम लोग में कन्वर्ट कर लेंगे आगे जाके। ठीक है, अभी ई सेल आपको गिवन है 2.67। कब, जब x चेंज हो जा रहा है। हाँ, इसकी यदि हम रिएक्शन लिखें Mg सॉलिड से Mg 2 प्लस में जा रहा है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एनोड, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड, इधर कैथोड। ठीक है, कैथोड में क्या हो रहा है, Cu2 प्लस एक्वस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपने किसमें जा रहा है, Cu सॉलिड में। ठीक है, यदि हम इसकी फुल सेल रिएक्शन देखें तो Mg सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस से ये जा रहा है Mg2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ठीक है, अब यदि हम इसका Q एंड ई सेल क्या दिया है इसमें रखेंगे Q, क्योंकि हमें Q के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। ई सेल आपको दिया हुआ है 2.70 वोल्टेज माइनस आरटी को एज इट इज ही रख लो एक बार, आरटी अपॉन एनएफ। क्वेश्चन करते टाइम बीच में कभी सॉल्व मत करो, लास्ट में जाके सॉल्व करो, क्योंकि क्वेश्चन देता है ना अगला, तो इस हिसाब से क्वेश्चन डिजाइन करता है कि लास्ट में जाके वैल्यूज कट रही होती है सीधी सीधी, तो इसलिए पहले कभी सॉल्व मत करो, लास्ट में जाके यदि नहीं कट रही हो तो सॉल्व कर लो। वही है, पहले सॉल्व करो बाद में सॉल्व करो, टाइम तो उतना ही लगना है ना, तो इससे अच्छा बाद में सॉल्व करो ना, कल को कट ही जाए। ln क्यू क्या होगा, Mg की कंसेंट्रेशन अपॉन में Cu2 प्लस की कंसेंट्रेशन, Mg2 प्लस की कंसेंट्रेशन इसने चेंज कर दी, क्या होगा x है, एंड इसकी जो दी गई थी वही है 1। अब इसको कर लो, ये होगा -0.03 इक्वल टू माइनस आर टी सॉरी माइनस आर टी अपॉन में एन कितना हुआ इस रिएक्शन के लिए, 2 रिएक्शन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो 2 इंटू एफ ln x। ठीक है, उधर चले जाओ, सबको ले जाओ, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव कट के ln x इक्वल टू कितना आएगा 0.03 इंटू 2 इंटू एफ अपॉन में r, और इसके अपॉन में t 300 रख दे रहा हूं मैं, और f अपॉन r की वैल्यू ये गिवन है आपको, तो ये हो गया 0.03 इंटू 2 इंटू एफ अपॉन r की वैल्यू क्या है 11,500 अपॉन में 300। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ 3 से ये 3 कैंसिल, तो बचा क्या 0.01। ठीक है, 0.01 इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1.15, एंड 1.15 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2.30। तो आपके पास ln x की वैल्यू आ गई 2.30, और आपको क्या बोला गया है क्वेश्चन वाले ने कि log 10 ln 10 की वैल्यू आपको 2.30 लेनी है, जो यहां बोला गया है। ठीक है, इसका मतलब
ये होगी बराबर है, इसका मतलब इधर वाली साइड भी बराबर होगी, इसका मतलब x की वैल्यू 10 आ गई आपके पास। ओके, ये है जी एडवांस का क्वेश्चन, इतना सिंपल। ठीक है, तो ये मैं यही खत्म करता हूँ। थैंक यू।